क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, पेज नंबर है 51। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। R of Ranchi consigned goods costing rupees 1,60,000 to B of Bombay. ओके, 1,60,000 रुपए के गुड्स भेजे हैं। द टर्म्स ऑफ द कंसाइनमेंट वर कंसाइनी टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन कैश सेल्स एंड 4% ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है। एनी गुड्स टेकन बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ और गुड्स लॉस्ट थ्रू कंसाइनीज नेग्लिजेंस shall be valued at cost plus 12.5% and no commission will be allowed on them. तो कमीशन की तो बात ही नहीं आती, बेचने पे कमीशन मिलने वाला है, आया ना। हाँ, तो बोला गया अगर कंसाइनी कोई गुड्स ले रहा है, हाँ, या तो फिर फॉर हिमसेल्फ, हाँ, या तो फिर गुड्स लॉस्ट हो गए हैं कंसाइनी के नेग्लिजेंस की वजह से, तो अपन उसको वैल्यू करेंगे उसके कॉस्ट प्लस 12.5%। समझा गया? हाँ। अभी ये ना, ये पूरा ये जो पैराग्राफ है यहां से यहां तक का, ये 3 लाइंस, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। नहीं सॉरी, कमीशन को मत करना। हाँ हाँ, चलो कमीशन को भी कर दो, क्रेडिट सेल वाला कमीशन भी है उसमें। यस, पूरे 3 लाइंस। ओके, अभी ध्यान से सुनो, आगे का क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, यहां पे ध्यान दो। अगर मान लो कंसाइनी सेल कर रहा है तो अपन ने एंट्री क्या किया? हाँ, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, आया ना। हमने बोला कंसाइनी तूने ना सेल किया है, ये पैसा तेरे पास है, मैं ये पैसा तुझसे लूंगा, आया ना। इसमें अगर मैं सिंपल कमीशन दूं तो डेटर मेरा, अगर मैं ओवरराइडिंग कमीशन दूं तो डेटर मेरा, मतलब डेटर का लॉस मेरा, बैड डेट का लॉस मेरा, आया ना। हाँ, लेकिन अगर मैं तुझे डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं तो वो इसीलिए दे रहा हूं कि बॉस जो भी तू उधार पे माल बेच रहा है ना, वो तेरी जिम्मेदारी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आया ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, वहां पे तुमको कैश सेल और क्रेडिट सेल ऐसा अलग अलग बाइफर्केशन नहीं दिया। जो भी सेल था हमने माना हमारे लिए कंसाइनी कौन है? डेटर, आया ना। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये आए कि कैश सेल, उसने कैश सेल पे उसमें, मतलब आगे क्वेश्चन में आएगा ही, अभी कैश सेल पे इतना परसेंटेज कमीशन और क्रेडिट सेल पे इतना परसेंटेज कमीशन, मतलब दोनों सेल्स अलग अलग दिए जाने वाले होते हैं, आया ना। अभी क्रेडिट सेल स्पेसिफिकली बोला है ना, तो उस क्रेडिट सेल को मैं कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जो भी कैश सेल हुआ है वो कंसाइनी ने किया और वो पैसा कंसाइनी अपने पास रखा हुआ, वो पैसा वो मुझे देने वाला है, मतलब मेरे लिए डेटर कंसाइनी सिर्फ कैश सेल पुरता हुआ। समझा क्या? जब क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते समय वो जो डेटर है वो किसका? कंसाइनी या कंसाइनर? क्यों? क्योंकि कमीशन डेल क्रेडिटर नहीं दे रहा, डेल क्रेडिटर नहीं दिया जा रहा, तो वो डेटर मेरा है और मैं उसको, मेरे को स्पेसिफिकली मालूम है कि क्रेडिट सेल कितना है, तो वो मैं उसको डेटर के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या करते हैं अपन? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं ना, तो यहां पे भी डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे, लेकिन डेटर नहीं, अपन उसको कंसाइनमेंट डेटर बोलेंगे। अपने नॉर्मल बिजनेस के डेटर्स के लिस्ट में अपन कंसाइनमेंट के डेटर्स को मिक्स नहीं करेंगे। अगर एक साथ अपन, मेरा बैलेंस शीट बन रहा है पूरे साल का, वो तो एक साथ ही बनने वाला है, हाँ या ना। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि बॉस मेरे यहां के, मेरे प्रॉपर बिजनेस का डेटर कौन है और कंसाइनमेंट का डेटर, हाँ या ना। हाँ, तो अपन एंट्री क्या करते हैं? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनी के अकाउंट में रिकॉर्ड सेल्स कितना होगा? सिर्फ कैश वाला, क्रेडिट वाला नहीं होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, जो कैश सेल उसने किया है उसी का पैसा वो अपने पास रखा हुआ है, जो क्रेडिट सेल उसने किया है उसका पैसा मेरे पास आने वाला है बाद में, वो भले बाद में कंसाइनी के थ्रू है, जब उसने कंसाइनी को दे दिया तो अपन वो कंसाइनी से ले लेंगे बाद,
लेकिन मैं मेरे बुक्स में उसको कंसाइनमेंट डेटर बोल के रिकॉर्ड करूंगा, हाँ या ना? मतलब कंसाइनी के पास जितना पैसा आया उसमें से खर्चा माइनस करने का, बाकी का जो बचेगा वो उसको देते हैं, हाँ या ना? हाँ। यहां पे क्रेडिट सेल ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे अपन ऐसा, इसके पहले कोई क्वेश्चन नहीं था, अपन नॉर्मल से था, सेल को सेल बोल के ट्रीट कर दिया, क्या कैश का क्रेडिट अपने को कोई लेना देना नहीं, हाँ या ना? ओके सर, लेकिन फिर कमीशन, अभी अगर अपन उसके अकाउंट में खाली कैश सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कमीशन अपन खाली कैश सेल पे देंगे ना, फिर उसको कमीशन पूरा देंगे अपन उसको, कैश का भी क्रेडिट का भी रिकॉर्ड भी पूरा करेंगे, कैश का भी क्रेडिट का भी। ओके, कंसाइनमेंट को डेबिट और कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट, क्लियर है? पक्का? हाँ। इसके अलावा वो जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट मार्क करने लगा, ये सेकेंड लाइन से जो चालू होती, कंसाइनी ने अगर कोई गुड्स लिए उसके पर्सनल यूज के लिए तो अपन उसको कॉस्ट प्लस 12.5% एक्स्ट्रा पे वैल्यू करेंगे, आया ना? ये एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझो बात, जितना से उसको जितने गुड्स दिए थे ना अपन ने, उसमें से उसने जितना बेचा वो अपन कंसाइनी को डेबिट करते, मतलब जितना उसके गोडाउन से शॉप से बाहर निकला होगा वो कंसाइनी अकाउंट को डेबिट होता या नहीं होता? होता। तो अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जा रहा हूं तो मेरे गोडाउन से बाहर ही निकला ना वो, तो वो भी कंसाइनी अकाउंट को डेबिट होगा और कंसाइनमेंट को क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसके अलावा वो जो गुड्स लॉस ड्यू टू कंसाइनीज नेग्लिजेंस बोला है ना, ये भी अपन कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट नहीं करेंगे। समझो बात को, नॉर्मल तरीके से तुमको लॉस दिया जाए वो एबनॉर्मल लॉस है। अगर ऐसा वर्डिंग तुमको मिला ना किधर कि गुड्स को कंसाइनी के नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको अपन इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, दैट शुड ऑल्सो बी डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, आया ना? हाँ, हम उसको डेटर बताएंगे अपने बुक्स में उतने के लिए, समझा? हाँ, तो तेरे वजह से नुकसान हुआ है ना, तू इसका पैसा देगा, मैं तेरे को मेरे बुक्स में डेटर बता रहा, कंसाइनी अकाउंट को डेबिट किया, तो गुड्स मेरे से, मतलब वो गुड्स जो मैंने तेरे को बेचने के लिए दिए थे वो तू पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया ना, वो कॉस्ट में तेरे इसमें मैं उतने के लिए तेरे को डेटर बता रहा, मैं तेरे को डेबिट कर रहा मेरे अकाउंट में, मेरे बुक्स में। समझ रहा क्या? हाँ। और अभी वो गुड्स तो नहीं रहे ना, कंसाइनमेंट पे जितने भी गुड्स अपन ने भेजे थे अपन ने डेबिट किया, और अभी जो जो गुड्स जा रहे हैं उसको अपन क्रेडिट कर रहे हैं, आया ना? बेसिक लॉजिक समझो रे। अपन ने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब कंसाइनमेंट में डेबिट किया ना टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो गुड्स है जो अपन ने भेजे, अभी वहां पे भेजने के बाद जो जो गुड्स बाहर निकले गोडाउन में से अपन उसको क्रेडिट कर रहे हैं, फिर चाहे वो लॉस के थ्रू निकले, सेल के थ्रू निकले, पर्सनल यूज के लिए निकले। समझ में आ रहा है क्या? वो सारा कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट ही करेंगे, हाँ या ना? बस इतना ही इस क्वेश्चन में, बाकी सारा क्वेश्चन फालतू है, फालतू इन द सेंस अभी अपने लिए चिल्लर रहते हैं। हाँ, ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते आगे। ऑनलाइन वालों समझ रहा है क्या? क्वेश्चन फिर रहने वाला है आज 12 बजे के बाद, क्या है मतलब इनका लेक्चर विपुल सर का, उसके बाद कितने बजे, और विपुल सर कब तक छोड़ दे? चलो क्वेश्चन 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 बाकी पढ़ना। हाँ, अभी देखो मैंने तुमको हमेशा बोला है कि भाई 15 मिनट से क्या हो रहा था, वक्त चल, कौन बंद करने लगा है तेरे को? भाई जा ही रहा हूं 15 मिनट का। सब बोल रहे, किसी ने बोला नहीं, तो जो मन से उठा है बंद करने के लिए।
अरे हो रहा क्या नहीं चालू ये अभी? वो चालू हुआ है क्या वहां से? हुआ? चालू किया क्या वहां से? अरे उसमें वो लाइट जल रहा है। अरे इसका तो कनेक्शन क्या? लाइट क्लास चालू हो रहा है क्या है वहां पे ऐसा? ए हुआ चालू हुआ। अरे यहाँ से लाइट लगी ना, ये लेंस की लाइट लग गई। अरे लेंस का लाइट लग गया ना। बोलो। मत कर दूंगा सर वो लाइट। वो देखो सर वो ऐसा बताता रहता है रिप्लेस। हाँ नो चलते। उसकी वजह से बन नहीं, तो वहां से बन गया था। सर वो हमारी बटन ही नहीं है उसका। क्यों नहीं है? मेन मेन स्विच तो होगा ना यार, ऐसा तो नहीं। चलो। आप उसको एक बार वो केबल अरे चालू है, होगा चालू। अच्छा ये ऐसा यहाँ से बोल रहे थे? चलो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। The expenses incurred by the consignor were carriage and freight rupees 6,720 and insurance rupees 3,440. The consignor received rupees 50,000 as advance against the consignment. Advance मिला है सिक्योरिटी के लिए यूज तो सिक्योरिटी बोल के यूज करे या नहीं करे? नहीं करे, क्योंकि बोला अगर गया होगा। लास्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में वही कंफ्यूजन हो गया, आया ना? हाँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मनी कुछ नहीं बोला, तो अपन इसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। हाँ, account sales together with the draft for the balance due was received by the consignor showing the following portion. Goods costing rupees 1,28,000. Goods costing rupees 1,28,000 were sold for cash rupees 140 and on credit rupees 1,08,000. ठीक है? Yes. Goods costing rupees 8,000 were taken by B and goods costing rupees 4,000 were lost through B's negligence. ऑब्वियसली अगर ऊपर इतना दिया है उन्होंने, तो नीचे उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। The expenses incurred by B were advertisement 720 and selling expenses 1080. मतलब there are no direct expenses of consignment. Show the ledger accounts in the books of R. R कौन है? कंसाइनर। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। Question number 10, page number 51. In the books of R, consignment account,
और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ रे, मंडे तक चला गया ये टॉपिक। कंसाइनमेंट के बाद कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम क्या है? बी ऑफ बॉम्बे अकाउंट। चलो बस, कितने के गुड्स भेजे? 1,60,000। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फटाफट हमें बिल्कुल अभी मैं भगा रहा हूं अभी। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,60,000। कंसाइनी को कमीशन मिलने वाला उसको बाद में देखेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर टू बैंक अकाउंट, दो है क्या? फ्रेट 6720, इंश्योरेंस 3440। ओके, कंसाइनी ने 50,000 रुपए दिया, तो कंसाइनी अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 50,000। उसके बाद सेल किया है तो सिर्फ कैश सेल यहां पे रिकॉर्ड होगा बी ऑफ बॉम्बे में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश सेल्स 1,40,000 और क्रेडिट करेंगे कंसाइनमेंट को बाय बी ऑफ बॉम्बे अकाउंट, बी ऑफ बॉम्बे अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कैश सेल्स 1,40,000, 1,40,000। ओके, उसके बाद 1,08,000 का क्रेडिट सेल है, तो अपन एंट्री क्या करते हैं? कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट सेल्स, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वैसे डेटर बोल दिया अपन ने 1,08,000। ओके, उसके बाद बोला गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 वर टेकन बाय बी, वर टेकन बाय बी, तो इधर बी ऑफ बॉम्बे में टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ गुड्स टेकन ओवर। अभी यहां पे 8,000 इंटू 112.5 करेंगे परसेंटेज, क्यों? ऊपर बोला है कि अगर कंसाइनी कुछ गुड्स लेता है या उससे उसके नेग्लिजेंस के थ्रू लॉस्ट होता है तो अपन 12.5% जो ऐड करेंगे कॉस्ट में, है ना? तो कॉस्ट 8,000 रुपए, अपने को 12.5 ऐड करना होगा, मतलब इंटू 112.5 कर देंगे अपन। कितना आया? 9,000। और उसके बाद उसी के नीचे लिख दो गुड्स लॉस्ट, वो थे 4,000 इंटू 112.5%, 8 का 9 मतलब 1,000 बढ़ाए तो 4 का 4.5 होगा, है ना? ये अपन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे बाय बी ऑफ बॉम्बे अकाउंट, उसमें गुड्स टेकन ओवर। अभी कैलकुलेशन मत बताओ, अमाउंट लिख दो, और गुड्स लॉस्ट 4,500। ओके, उसके बाद भाई के खर्चे कुछ तो
रिकॉर्ड कर देंगे टू, कंसाइनमेंट में डेबिट कर देंगे टू बी ऑफ बॉम्बे, उसमें एडवर्टाइजमेंट क्या तो है क्वेश्चन में 1720, सेलिंग एक्सपेंस 1080, यही चीज क्रेडिट भी कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट 1720 और सेलिंग एक्सपेंस 1080। उसके बाद कमीशन भी दे देते हैं टू बी ऑफ बॉम्बे, कमीशन, और इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, बोल दिया ना उन्होंने 5% और 4% कैश और क्रेडिट पे, है ना। तो कमीशन 1,40,000 इंटू 5% और 1,08,000 इंटू 4%, बताओ कितना कितना आ रहा है, 5,000 और 4320। पीयूष सिली मिस्टेक कर रहे तू, 7,000 और 4320, ये तो बराबर है ना 4320, और यही अपन इसको क्रेडिट भी कर देंगे, यहीं पे लिख दो सीधा, कमीशन कितना है टोटल 11,320, 11,320। ओके, अभी क्या बचा, तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, टोटल की लाइंस ड्रॉ कर दो, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, आया ना, बाय बैंक, ये आएगा बैलेंस। सुनो चलो वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अभी ध्यान दो यहां पे, फिर यहां पे अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं समझो समझो, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितना था, 1,60,000, आया ना। हाँ, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 1,60,000, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,28,000 दे चुके हैं वो, आया ना। हाँ, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन ओवर 8,000, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट 4,000, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक 20,000, इतना चाहिए क्या, इसको रिकॉर्ड कर दूं, इसको रिकॉर्ड कर दूं, कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस है, आया ना। हाँ, तो प्लस कितना डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन मैं इसको क्या बोल दूंगा, चलो ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कितना था कंसाइनर का खर्चा, 10,160, पूरा का पूरा ले लूं,
प्रोपोर्शनेट लेना होगा ना। हाँ, 20,000 तो 10,160 ये खर्चा कितने रुपीस पे किया था? 1,60,000। 20,000 पे कितना? नहीं समझे? हमारे पास यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं है। टोटल कॉस्ट भेजा था 1,60,000, उसके पास पड़ा है कॉस्ट 20,000। तो 1,60,000 का कॉस्ट भेजते समय मैंने उसके ऊपर 10,160 का खर्चा किया था। तो अभी 20,000 के कॉस्ट के लिए कितना होगा? 1,270। तो ये आया मेरे पास देयरफॉर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक 21,270। And this is important here. जैसे मैं बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन के वहां पे कुछ ना कुछ तो लिखना चालू कर दो। जब भी तुम घर पे उसको होमवर्क में सॉल्व करो, जैसे मैं तुमको कल बोला था कि क्या है क्वेश्चन का, यहाँ पे क्रक्स क्या है, उस क्वेश्चन के वहां पे लिख देना चाहिए। बाकी सारी चीजें बहुत इजी। जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल, कंसाइनी को डेबिट नहीं होगा, हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, इसको कंसाइनमेंट डेटर के नाम से। हाँ, फिर बैड डेट्स को कंसाइनमेंट को अपन वो लॉस है ना कंसाइनमेंट का। बैड डेट्स पहले अपन कंसाइनमेंट को डेबिट कर चुके हैं ना। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होता तो फिर नहीं, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते, बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं। समझ रहा है क्या? और एक्चुअली क्रेडिट सेल के नाम से रिकॉर्ड ही नहीं होता। फिर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होता तो वो कंसाइनी के नाम से ही रिकॉर्ड होता। चलो जल्दी, कल विपुल सर भड़क गए थे मेरे ऊपर, मैंने लेट छोड़ा ना। मतलब मेरे लेट छोड़ने पे नहीं, तुमको ब्रेक नहीं मिल रहा। उनका ऐसा बोलना था कि आपको ब्रेक मिलना चाहिए, नहीं तो पूरा ये हो जाता है, हैवी हो जाता है ना। एक रिफ्रेशमेंट चाहिए, भले फिर वो 15 मिनट्स का क्यों ना हो, एक ब्रेक चाहिए। तो मैं बोला कि मैं कल से थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। तुम इतना इतना फास्ट लिखते हो ना कि मैं 7-8 क्वेश्चन क्या बोलनी है। अभी लिख लिया ये? ओके, तो अभी कंसाइनमेंट डेटर्स, अपन कंसाइनमेंट स्टॉक लिखा हुआ है वो 21,720, 21,720 ना, 21,270 है रे। मैं 720 लिख दिया था गलती से। चलो, तो अभी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 98,490, मतलब 98,490। सब खत्म ही हो गया। यस, मैं बोला था तुमको, अभी बोला था मैं, तुम बहुत फास्ट लिखते हो, मेरा सब एकदम सॉर्टेड रहता है इसका। किया गया 98,490 आया सबका? आगे चलो जल्दी फटाफट बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। गया तेरा कैलकुलेटर? 89,380 आ रहा है सबका? वेरी गुड। एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है अपना, कंसाइनमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है। आज खत्म करके मेरे को मंडे को टेस्ट लेनी थी यार इस पे। हाँ चलो कोई नहीं, रुकेंगे
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय। सर वो मंडे को मूवी बता देना। मूवी बताओ। अरे वो पंखा मशीन का रिटायरेंस वाले रिटायरेंस वाले मूवी में तो उसको उल्टा करना है, बताता मैं। अरे उल्टा इन द सेंस, कंसाइनी के अकाउंट में अपन ने जो डेबिट किया है ना, वो कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है, सेम नाम सेम अकाउंट अमाउंट। सर तो कंसाइनर और कंसाइनमेंट को अलग कंसाइनर नहीं बोल रहा भाई, कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर अकाउंट, हमने बनाया कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी अकाउंट। तो वो जो है उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा सिर्फ लिखते समय डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में लिखना है। हे भगवान, इतना इतना इजी वाला नहीं समझ रहा तुमको। कंसाइनी को कंसाइनर नहीं बनाना रे कुछ भी बोलता। कंसाइनी को कंसाइनर नहीं बनाना, कंसाइनी की बुक्स में अपन कंसाइनर का अकाउंट बना लेना। तो कंसाइनर को अगर पैसा लेना है तो कंसाइनी को पैसा देना हुआ ना। कंसाइनर के लिए अगर वो डेबिट बैलेंस है तो कंसाइनी के लिए वही बैलेंस क्रेडिट में होगा ना। ये बता रहा हूं मैं मंडे को करेंगे डिस्कस, लेकिन इतनी चीज तो सेल्फ बेसिस पे बननी चाहिए। इंटर में है अपन, बीकॉम में नहीं। सर तो फिर अगर कंसाइनर में डाल देंगे तो वो उसके पर्सनल अकाउंट में चले गए ना। अरे कंसाइनी के बुक्स में कर रहा ना तू। ठीक है सर, समझ रहा हूँ। अरे कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनेगा कंसाइनी के बुक्स में, कंसाइनर अकाउंट बनेगा खाली। कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा?
हेलो 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 चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बस एक बार कंफर्म करेंगे आवाज आ रहा है कि नहीं। कल कहा था हुआ था अपना मोटर कार का हो गया ना। आ रहा है आवाज परफेक्ट। चलो